आज हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो क्वेश्चन आंसर करेंगे कौन से वाले। हम करेंगे क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी में सॉल्यूशन चैप्टर है। देखो एनसीईआरटी है जो एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के। ठीक है, तो इसमें हमने 2.5 तक कर लिया था। 2.6 क्वेश्चन क्या है देखो। 2.6 है H2S गैस है जो एक टॉक्सिक गैस है। ठीक है, और इसकी जो स्मेल और रोटन एग की तरह होती है इसकी स्मेल इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द solubility ऑफ H2S in water at STP is 0.195 स्मॉल एम कैलकुलेट हैंडी लॉ। हमें दो इंफॉर्मेशन दिए यहाँ पे देखो। एक है यहाँ पे जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है। पहली चीज जो हमें इसमें गिवन है वो है H2S गैस और उसकी मोलैलिटी दी है। मोलैलिटी ऑफ H2S गैस होती है जो दैट इज 0.195। ठीक है, स्मॉल एम। और दूसरी इंफॉर्मेशन दी है हमें STP दिया हुआ है। और तीसरी चीज हमें पूछा है हैंडी लॉ। हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था कि प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपने हेनरी लॉ से पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, जो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, फॉर्मूला ये वाला है। अब देखो प्रेशर है एसटीपी पे, तो एसटीपी पे आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम प्रेशर होता है, और अगर बार में लिखेंगे तो 0.987 बार होता है। ठीक है, तो प्रेशर हमें मिल गया। के एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे देखो। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब करना क्या है हमको देखो, 0 हमें इंफॉर्मेशन ये दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो 0.195 मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो ये सॉल्यूट के मोल आपको गिवन है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो वाटर के लिए अगर हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वाटर के, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आते हैं जितना इसका वेट है अपॉन उसका मोलर मास। तो ये आ जाएगा आपका 55.55। तो इसको यहाँ रख दो, तो ये हमारे पास आएगा 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी, इसको हम पूरा अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो है हमारी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 0.0035। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमने निकाल दी। तो मोल फ्रैक्शन हमने क्या निकाल दिया, 0.0035। अब इसको यहाँ रख दो। प्रेशर आप चाहे 1 एटीएम ले लो एटीएम में, और बार में लिखोगे तो ये है। तो आप चाहे बार में लिखो तो के एच कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर हम के एच की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। प्रेशर आपको दिया हुआ है 0.987 अपॉन जो मोल फ्रैक्शन है ये आपका 0.0035 है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आएगा इसका 282 बार। 282 बार, तो ये आपका आंसर है 2.6 का। ठीक है, कैलकुलेशन में फिर से देखो, H2S गैस थी और इसकी जो सॉलिबिलिटी है वाटर में देखो, तो सॉल्वेंट वाटर है, एसटीपी आपको दिया हुआ है 0.195 स्मॉल एम। कैलकुलेट हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं, एक होता है मास के रिस्पेक्ट में और एक होता है प्रेशर के रिस्पेक्ट में। देखो हेनरी लॉ है जो आपके पास, एक है P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, और दूसरा जो हमारे पास है वो है M इज इक्वल टू के एच इंटू पी। ठीक है, तो यहाँ पे मास नहीं है जरूरी, यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन, तो इसीलिए हमने इससे सॉल्व किया। तो मेन फॉर्मूला इसका ये है, सेकेंडरी में ये है।
तो होपफुली क्लियर होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2.5, ओ सॉरी 2.7। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2.7। 2.7 में क्या है देखो, आपको बोला है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। आपको हेनरी लॉ की वैल्यू दे दी अब की बार, कितनी? 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो यहाँ पे लिखते जाओ, जो गिवन है आपको, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख दो। हमारे पास गिवन क्या है? सबसे पहले हेनरी लॉ कांस्टेंट को हम के एच से दिखाते हैं। के एच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है वो? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। CO2 मतलब गैस यानी सॉल्यूट। तो WB की क्वांटिटी मुझे बतानी है। ठीक है, और क्या क्या गिवन है देखो, 500 ml ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर ने वाटर होगा, तो जो वाटर है उसका वेट कितना दे दिया आपको? वाटर मतलब होता है WA। तो WA इज इक्वल टू हो गया 500 ml या 500 ग्राम। मैंने कहा था वाटर के रिस्पेक्ट में दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और आपको प्रेशर कितना दे दिया इसमें देखो, विच पैक्ड अंडर 2.5 ATM, यानी कि जो प्रेशर है वो ATM में दिया है 2.5 ATM। ठीक है, और CO2 का मोलर मास कितना होता है? C का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2। तो 16 टू जा 32 प्लस 12 यानी 44 इज द आंसर। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? हेनरी लॉ। तो अभी मैंने कहा था हेनरी लॉ कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा देखो, इसके लिए फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मुझे के एच की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, तो पहले मैं क्या करूंगा, ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर अपॉन 1.67 इंटू 10⁸8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आएगा सॉल्व करके 1.517 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये 8 है। हमने क्या किया कि ये जो पास्कल था, ठीक है, इसमें ये पास्कल है और ये एटीएम है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने एटीएम को या पास्कल को एटीएम में चेंज करेंगे तो 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दोनों के दोनों है जो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ से। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम आएगा ये 1.01 इंटू 10⁵। तो इसको सॉल्व करके ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं यही आंसर ध्यान रख रहा हूँ 1.517 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको हटा देता हूं मैं। अब देखो, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जिसके लिए पूछा है, सॉरी, बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अब आपको ये वाली वैल्यू दे दी है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें आपको? क्वेश्चन में पूछा है आपसे, वेट एक मिनट, तो इसमें देखो, हम कई बार क्या करते हैं, एन बी को नेग्लेक्ट कर देते, तो हम क्या लिखते हैं, एन ए अपॉन एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, अब देखो मुझे नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं? वाटर के निकालने हैं।
वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो वाटर के लिए क्या होता है, वाटर का वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर आपको गिवन है 500 और मोलर मास आपको पता है 18। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर 27.78। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रख दो और इसकी एक्स ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1.517 इंटू 10⁻³ ठीक। अब क्या होगा देखो, अब ये होगा कि इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 1.517 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78। ठीक है, ये किसका आ गया NO2 का नंबर ऑफ मोल्स आ गया। लेकिन मुझे तो वेट चाहिए। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वांटिटी यानी वेट। तो वेट का मतलब फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, वेट ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.517 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78। मोलर मास अभी हमने निकाला था, इसका कितना आया था, मोलर मास आया था 44। तो CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 इंटू 1.517 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78। ठीक है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा 1.854 ग्राम। ये आंसर आएगा 1.854 ग्राम। तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड का। 2.7 का आंसर कितना है 1.854। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.21 पे। क्वेश्चन नंबर 2.21 में क्या है देखो, टू एलिमेंट्स है आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें गिवन देखना है क्या क्या चीज आपको गिवन है। तो इसमें आपको दो कंपोनेंट दे दिए हैं, दो कंपाउंड है आपके पास A एंड B। ठीक है, और वो कह रहा है जो A का फॉर्मूला है वो है AB2 और जो B का फॉर्मूला है वो है आपका AB4। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, इन दोनों को आपने डिसॉल्व किया 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो बेंजीन क्या हो गया आपके पास, सॉल्वेंट 20 ग्राम। ठीक है, तो जो AB2 है इसका जो टेम्परेचर है वो कितना कम हो जाता है, लोअर्ड बाई 2.3 केल्विन, यानी जो डेल टी एफ होगा इसका होता है 2.3 केल्विन। ठीक है, और 1 ग्राम ऑफ AB, ठीक है, इसमें देखो AB2 है जो इसका वेट है 1 ग्राम, तो WB इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे भी जो AB4 है इसका भी वेट कितना है, तो AB4 यानी कि WB 1 ग्राम हो गया आपके पास। ठीक है, और वो कह रहा है इसका जो टेम्परेचर है लोअर्ड इट बाई 1.3 केल्विन, यानी जो इसका डेल टी एफ है ये है 1.3। ठीक है, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि के एफ की वैल्यू कितनी दे दी है 5.1, और इसमें भी के एफ की वैल्यू कितनी दे दी है 5.1। और इसके अलावा देखो
दोनों में सॉल्वेंट सेम होगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट है जो आपका 20 ग्राम। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, यानी इस ए और इस बी का एटॉमिक मास हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, ये वाला फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस को सॉल्व करो, तो आपके पास एक फॉर्मूला बताया था इसमें, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ठीक है, इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये गिवन है, देखो डेल टी एफ कितना दिया हुआ है इसमें 2.3, इसके केस फर्स्ट है। ठीक है, इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी दी है, के एफ की वैल्यू दी है के एफ की वैल्यू दी है 5.1, तो ये 5.1 हो गया, इंटू डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बी दिया हुआ 1 ग्राम, 1 इंटू 1000 अपॉन, देखो मोलर मास आपको अभी निकालना है, क्योंकि एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा। और डब्ल्यू ए क्या है यहाँ पे 20 ग्राम है, 20 ग्राम। तो यहाँ से जो मोलर मास आएगा किसका, ए बी टू का मोलर मास, ए बी टू का मोलर मास आता है 110.87, 110.87। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, ए बी टू का मास निकाल लिया 110.87। अब हम ऐसे ही करेंगे, किसका मास निकालेंगे, इसका मास। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन एम बी, एम बी कितना है यहाँ पे, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब देखो डेल टी एफ इसमें कितना आया 1.3 है, इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, और वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम है ये भी, इंटू 1000 अपॉन एम बी आपको निकालना है मोलर मास, इंटू डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं ए बी को, तो ये आंसर आएगा आपके पास 196.15। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मोलर मास निकाला है। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन में हमने क्या देखा, क्वेश्चन में हमने देखा कि जो ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको दी हुई है, ये वैल्यूज अभी हमने कैलकुलेट करी है, लेकिन मुझे क्या बोल रहा है, एटॉमिक मास कह रहा है, मोलर मास तो कह नहीं रहा वो। तो फिर मैं क्या करूंगा, ए बी टू का मतलब एक ए है और बी के दो हैं, तो ये एक इक्वेशन बना दो, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस टू इंटू एटोमिक मास ऑफ बी। ऐसे यहाँ से देखो इसको और एक्सटेंड कर दो, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ बी, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब आपको अगर इसे ए को कैंसिल आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन टू को माइनस कर दो वन के साथ, तो ये माइनस साइन हो जाएगा इसमें। ठीक है, माइनस होगा तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 7 गया 8, यहाँ 0 है, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, और यहाँ 5 नीचे 5 आ जाएगा, और 9 में से 1 गया तो कितना होगा 8, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, b इज इक्वल टू इसका हाफ कर दो। ठीक, 85.28, 85.28 अपॉन टू, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 42.64। ठीक है, तो ये किसका आ गया, बी का एटॉमिक मास आ गया। अब मुझे ए का निकालना है, ए के लिए क्या करेंगे, देखो ए प्लस टू बी इज इक्वल टू है 110.87, और दूसरा है ए प्लस 4b इज इक्वल टू
196.515। अब मुझे दोनों इक्वल करने, तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ध्यान रखना, ये इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 2, फिर माइनस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये डबल कर देंगे तो क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और माइनस करने पे क्या होगा, ये साइन इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड है, तो ये साइन माइनस का होगा, यहाँ ये माइनस का होगा, और यहाँ ये भी माइनस का होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2a में से a गया तो a बचेगा, इज इक्वल टू, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस 196.15। इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा दैट इज 25.59, ठीक है। तो ये ए का एटॉमिक मास, तो ए का एटॉमिक मास कितना आया 25.59, और बी का एटॉमिक मास कितना आया 42.64। तो इस तरीके से हमने से सॉल्व करना है 2.21 को, ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में अब क्वेश्चन नंबर देखो 2.24। 2.24 कहता है कि बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी इन एन हेक्टेन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एन ऑक्टेन, तो जो एन ऑक्टेन है आपका, एन ऑक्टेन में हमने क्या देखना है कि ये कौन सा नेचर है, एन एक्टेन का कौन सा नेचर है 2.24 वाले में। तो इसका नेचर क्या होता है, नॉन पोलर। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो क्या होगा, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जो जैसा है वैसे ही डिजोल्व होगा, जो पोलर होगा वो पोलर में डिजोल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तो जितना ज्यादा नॉन पोलर करेक्टर होगा, जितना ज्यादा नॉन पोलर करेक्टर होगा उतना सॉलिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें से देखो सबसे ज्यादा नॉन पोलर कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन होता है जो, साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है इस तरीके से। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो सबसे पहला नंबर किसका आ जाएगा, सबसे पहला नंबर आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। और सबसे लास्ट किसका होगा, देखो केसीएल का, क्योंकि केसीएल कैसा होता है, केसीएल इज आयनिक, और जो आयनिक होता है वो उसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, यानी नॉन पोलर कम होता है, नॉन पोलर कम हो जाएगा, इसीलिए सबसे लास्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ वन पे के सी एल क्या होगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा देखो, और साइक्लोहेक्सेन सबसे पहले आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब इन दोनों में से हमने देखना है कि कौन सा होगा, ठीक। अब देखो CH3OH और दूसरा है CH3CN। अब इसमें से देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एक ही चेंज है, देखो यहाँ ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, यानी ये जो है ये ज्यादा पोलर होगा, ये मोर पोलर हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, इसके। तो ये नॉन पोलर करेक्टर इसमें ज्यादा होगा, नॉन पोलर, तो इस वजह से ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन आया, साइक्लोहेक्सेन, दूसरे नंबर पे आया आपका CH3CN, तीसरे नंबर पे आया आपका CH3OH, और चौथे नंबर पे आ गया आपका KCl। तो KCl लास्ट होगा और साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे बताएंगे कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रेक्शन होगा वो सबसे ज्यादा इसमें क्यों हुआ, क्योंकि इसका नॉन पोलर नेचर है, और हमें पता है कि जो नॉन पोलर होता है नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा सबसे ज्यादा। तो इसीलिए इसका आंसर है पहले 1 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2।
partially not soluble, more soluble, more soluble, क्लोरोफॉर्म में क्या होगा? पार्शियली है, इनसॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.25 में। अब इसमें क्या कह रहा है वो, among the following compounds identify which is insoluble या partially soluble या फिर highly soluble with water। अब देखो वाटर का नेचर हमें समझना पड़ेगा क्या है। आपको पता है कि जो वाटर होता है, वाटर इज पोलर नेचर। वाटर का हमेशा पोलर नेचर होता है, H2O। इसमें ऑक्सीजन ये होगा, हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर। ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि इसमें पोलर नेचर होता है। तो इसका मतलब जो पोलर पोलर से होगा तो ज्यादा डिसॉल्व होगा। अब पहले हम चेक करते हैं फिनॉल। फिनॉल ये बनता है आपके पास बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH। तो OH ग्रुप होने की वजह से ये क्या होता है, पार्शियली क्या होता है, सॉलेबल होता है पहले में। तो फर्स्ट इज पार्शियली सॉलेबल, क्यों है, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक का पार्ट है, और ऑर्गेनिक क्या होता है, इनसॉलेबल होता है, लेकिन इस OH की वजह से थोड़ा बहुत क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो पार्शियली सॉलेबल। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें आपके पास टॉल्विन। टॉल्विन का मतलब देखो बेंजीन रिंग हो गई और इसके ऊपर होता है CH3, दिस इज कॉल्ड टॉल्विन। तो इस केस में ये पूरा का पूरा कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। जो टॉल्विन होता है दिस इज नॉन पोलर, तो नॉन पोलर होगा तो इसके साथ डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा इनसॉल्युबल। थर्ड वाला पॉइंट देखो, फॉर्मिक एसिड। देखो थर्ड वन इज फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH। तो ये हाईली क्या होता है, दिस इज हाईली पोलर नेचर। तो ये हाईली पोलर नेचर होता है, हाईली पोलर नेचर, तो इसीलिए ये हो जाएगा हाईली सॉलेबल। हाईली सॉलेबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ पोलर नेचर। इसके बाद हम फोर्थ वन में आ गए। देखो फोर्थ वन इज इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH3OH, और यहाँ पे भी CH3OH। अब इसमें OH ग्रुप क्या हो गए, ज्यादा हो गए, 2 OH ग्रुप हो गए। तो 2 OH की वजह से क्या होता है, हाईली सॉलेबल हो जाता है। एक OH होगा तो पार्शियली, और 2 हो जाएंगे तो हाईली, क्योंकि ये OH के साथ ही कंबाइंड होगा। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ वन है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म। फिफ्थ वन इज क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म होता है आपके पास, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म होता है आपके पास CHCl3। तो ये आपका नॉन पोलर नेचर है। क्लोरोफॉर्म इज नॉन पोलर। पता कैसे चला, देखो C और H में कोई ज्यादा रिलेशनशिप यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप नहीं होती, और Cl भी आसपास ही होते हैं, तो ये इनसॉलेबल हो जाएगा वाटर में, ये घुलेगा ही नहीं। और जो सिक्स क्वेश्चन है इसमें, सिक्स इज पेंटेनॉल। ये पेंटेनॉल, पेंट का मतलब 5, तो 5 कार्बन होंगे, H हो जाएगा आपके पास 11 OH। तो एक OH होने की जगह से ऑल मतलब अल्कोहल, तो ये पार्शियली सॉलेबल होगा। ठीक है। तो पार्शियली सॉलेबल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत डिसॉल्व होगा। तो पहला आपका फिनॉल क्या हो गया, पार्शियली सॉलेबल। दूसरा नॉन सॉलेबल या इनसॉलेबल, ये हाईली सॉलेबल, ये भी हाईली सॉलेबल, ये इनसॉलेबल, और ये पार्शियली सॉलेबल। ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा आपको। तो ये ध्यान रखना हमने कि जहां पे जैसे मैंने ये रिंग बनाई थी और इस रिंग में मैंने OH किया, तो वाटर के साथ कैसे कंबाइंड होगा, देखो OH और ये H, तो इसका माइनस चार्ज इसका प्लस चार्ज आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए पार्शियली सॉलेबल क्यों है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक पार्ट है।
ऑर्गेनिक पार्ट कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर होता है इन जनरल। इसकी वजह से पोलैरिटी आती है, और ये छोटा सा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, इसीलिए ये पार्शली डिसॉल्व होगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 2.23 में क्या कह रहा है, सजेस्ट द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। देखो, सबसे पहले मैंने को देखना है एन हेक्सेन कैसा होता है। एन हेक्सेन इज नॉन पोलर, नॉन पोलर। और एन ऑक्टेन, ऑक्टेन भी क्या होता है, एक्टेन इज नॉन पोलर। तो जब दोनों नॉन पोलर होंगे तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे वीक होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव फोर्स। डिस्पर्सिव, डिस्पर्सिव फोर्स, डिस्पर्सिव फोर्स या लंदन फोर्स भी कहते हैं इसको। तो ये किस केस में होता है, जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है इसमें, देखो I2 एंड CCl4, I2 एंड CCl4। तो I2 आपका ये भी क्या होता है, नॉन पोलर होता है, और CCl4 भी आपका कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। तो जब भी नॉन पोलर के बीच में होगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, डिस्पर्सिव फोर्स या लंदन फोर्स, डिस्पर्सिव फोर्स या लंदन फोर्स। ठीक है, तो सेकंड का आंसर भी सेम हो जाएगा। अब तीसरे में आते हैं हम लोग। तीसरे में आता है NaClO4। जैसे आप इसे वाटर में डालोगे तो ये टूट जाता है Na प्लस और ClO4 माइनस पे, जैसे इसको पानी में डालेंगे हम। ठीक है, तो Na प्लस क्या आपके पास आयन हो गया, और ClO4 माइनस हो गया डाइपोल। डाइपोल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगता है। ठीक है, चार्ज है इसमें लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगेगा तो इसको कहते हैं डाइपोल। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अब इसके बाद फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में आता है मैथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, तो फोर्थ में मैथेनॉल होता है आपके पास CH3OH, दिस इज कॉल्ड मैथेनॉल OH। और दूसरा है एसीटोन। एसीटोन होता है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो देखो, कार्बन में प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमें पता है। और यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होगा। तो क्या होता है, ये नेगेटिव और प्लस दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी डाइपोल हो गया क्योंकि इसमें भी दो चार्ज है, और ये भी डाइपोल हो गया, इसमें भी दो चार्ज है। तो इसमें भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब हम आते हैं फिफ्थ वन में। फिफ्थ वन कहता है एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल का मतलब CH3CN। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, इसमें माइनस चार्ज होगा। सेकंड इज एसीटोन। एसीटोन हमने अभी लिखा था, ये एसीटोन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो इसमें प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। तो देखो, ये प्लस माइनस आपस में कंबाइंड होंगे, और ये प्लस इस माइनस के साथ आपस में क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा। देखो, ये प्लस इस माइनस के साथ कंबाइंड होगा, ये प्लस इस माइनस के साथ कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब वो पार्शियली या स्लाइटली, तो इसलिए हम इसको डेल से दिखाते हैं। तो ये भी दो चार्ज है, ये भी दो चार्ज है, तो इसके लिए भी जो आंसर होगा दैट इज डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन। डाई का मतलब दो, ठीक है,
दो पोल कौन से हैं, एक प्लस और एक माइनस है, इसमें भी एक प्लस और एक माइनस है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो होपफुली समझ में आया होगा आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 2.22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.22 में क्या आएगा देखो। क्वेश्चन नंबर 2.22 में है एट 300 केल्विन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर दे दिया आपको, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो देखो इसमें दो केस आएंगे, ठीक है। केस वन, केस वन में आपको क्या दे दिया है, ग्लूकोज यानी वेट ऑफ ग्लूकोज दे दिया है 36 ग्राम, ठीक है। आगे प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना दे दिया आपको, 1 लीटर दे दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन इज 1 लीटर, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दिया है आपको 4.98 बार, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। अब वो कहता है सेकेंड केस में कि अगर इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 बार, यानी जो ऑस्मोटिक, ये 1 कर लो इसे और इसे 2 कर लो, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना हो गया, 1.52 बार है। कब, एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, तो उसकी कंसंट्रेशन हमने बतानी है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन बतानी है तो आपको पता है कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई वन इज इक्वल टू C1 RT, ठीक है। और ऐसे पाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 RT हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, पाई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, पहला केस, ये इक्वेशन सेकंड हो गई है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू पहले केस में कितने दी है, पर इसको लिख देता हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, पाई वन की वैल्यू कितनी है, 4.98 अपॉन 1.52, ये हो जाएगा आपका पाई वन अपॉन पाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 RT अपॉन C2 RT, RT से RT कैंसिल आउट हो जाएंगे, C1, ठीक है। C1 में आपको क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो वेट आपको पता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, अपॉन C2। अब वेट आपको कितना दे दिया, 36, और मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180, ठीक है, अपॉन C2। तो इसको अब सॉल्व करके देखो,
1.064। इसमें क्या करो, देखो C2 को यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की साइड, क्या हो जाएगा देखो, C2 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट ही कर दो यहाँ से, देखो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 1 इंटू 1.52 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 4.98, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर इज 0.061, ठीक है। कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो मोल पर लीटर, तो ये इसका आंसर हो गया। हमने क्या किया देखो, पहले केस में 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसका जो मोलर मास निकलता है ये निकलता है 180। कैसे निकला देखो, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 तो 12 हो जाएगा, और 6 इंटू 16, तो 6 इंटू 16 को करेंगे 96 प्लस 12 प्लस 72, तो आंसर आ जाएगा 180। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका 2.22, होपफुली समझ में आया होगा आपको।